Shri Ram online classes. Myself Deepak Arora and today we have discussed integrations. जैसा कि लास्ट 3 लेक्चर में हमने बात किया था इंटीग्रेशन के बारे में. फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस या फॉर्मूलाज. सेकंड हमने बात किया था उनके क्वेश्चंस जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो इजी कांसेप्ट से थे. अब थर्ड जो लेक्चर था लास्ट लेक्चर यानी हमने उसमें बात किया था एक्सरसाइज 9.2 का जो हमने 9.2 प्रश्नावली के लिए बात किया था. उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन किए थे. सब्स्टिट्यूशन बेस्ड जैसे मतलब इंटीग्रेशन है वो एक चेन रूल को फॉलो नहीं करता, बट उसको इजी करने के लिए हमने कुछ वैल्यू को पुट किया था. अब उस पुट करने के बाद उसका डेरिवेटिव अवेलेबल होना चाहिए, डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए. हम उस डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देते हैं और फंक्शन को वेरिएबल चेंज करके जैसे x में फंक्शन है तो t में बन जाता है, t में फंक्शन है तो y में बन जाता है. तो इस टाइप से हमने फंक्शन को बनाया था और इंटीग्रेशन को सॉल्व किया था. तो उसी टाइप से मैं दो क्वेश्चन को लेता हुआ पहले रिकॉल करता हूं और उसके बाद हम नया कांसेप्ट से बात करने वाले हैं. तो जैसे लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 1 + x डॉट e रेज़ टू x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x डॉट e रेज़ टू x. तो यहां इस क्वेश्चन में मैं बात करूं इस क्वेश्चन के लिए मैं बात करना चाहूं तो 1 + x डॉट e रेज़ टू x. अब ये हमारा अंश है और ये हमारे हर वाली रकम है, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. तो नाउ मैं यहाँ एज्यूम करता हूँ x डॉट e रेज़ टू x को t. अब यहाँ इस फंक्शन को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया. तो अब x डॉट e रेज़ टू, अब इसका डेरिवेटिव मैंने करना था फर्स्ट और डॉट सेकंड. तो फर्स्ट फंक्शन को पुट कर रहा हूँ, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को पुट किया तो फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू dt बाय dx. तो मेरे पास आंसर आने वाला है x प्लस e रेज़ टू x डॉट x इज इक्वल dt. तो मेरे पास इस टाइप का एक फंक्शन आने वाला है कि सॉरी x e रेज़ टू x प्लस x डॉट e रेज़ टू x प्लस dx. यहाँ मैं बात करूँ e रेज़ टू x 1 प्लस x डॉट dx इज इक्वल टू dt. तो ऐसा क्वेश्चन में मेरे पास अवेलेबल है. तो यहाँ इस वैल्यू को मैं dt से रिप्लेस कर दूंगा. तो ऊपर वाला जो कांसेप्ट है वो dt से रिप्लेस हो चुका है. अब cos स्क्वायर एज इट इज. अब जो एंगल था मैंने उसको यहाँ t पुट किया, एंगल के लिए मैंने इसको t पुट किया था. तो अब ये क्वेश्चन मेरा बन चुका है cos स्क्वायर dt. अगर आप इसको चेंज नहीं करते तो आपका क्वेश्चन dx और dx के रिगार्डिंग cos स्क्वायर t एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है. तो इसका आंसर जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है. तो अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसा राइट कर सकता हूं sec स्क्वायर d dt. अब sec स्क्वायर का आपने आंसर पढ़ा है tan t प्लस c. अब प्लस c हम जानते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल से इंटीग्रेशन से n इस चीज समाकलन है तो आपको पता है प्लस c आने वाला है. और sec स्क्वायर t का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो tan t होने वाला है. अब हमारे पास t का जो हमने एज्यूम किया था वैल्यू हमें वापस पुट करना पड़ेगा. तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है tan x डॉट e रेज़ टू x प्लस c. तो इस टाइप से हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर आने वाला है जो देखने में थोड़ा डिफिकल्ट टाइप था, बट हमने इसको अगर सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से किया, हमने इसको प्रतिस्थापन की हेल्प से किया तो ये बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देने वाला है. नेक्स्ट हम इसमें बात करना चाह रहे हैं जो हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें भी कुछ सब्स्टिट्यूशन है. जैसे लाइक मैं tan x को यहाँ बात करना चाह रहा हूँ. tan x वैल्यू है अपने पास सॉरी tan x वैल्यू को sec 4x dx रूट बाय रूट ऑफ tan x. तो यहाँ मैं रूट tan x को t पुट कर रहा हूँ. सपोज करिए मैंने tan x को t पुट किया. अब जो आंसर है इसका डेरिवेटिव करूंगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. तो मेरे पास एक आंसर मिलने वाला है sec स्क्वायर, पर जो ऊपर मेरे पास पावर है वो sec रेज़ टू 4 है और sec स्क्वायर x dx मेरा क्वेश्चन में जो वेरिएबल मैं चेंज कर रहा हूं उसके अंदर एडजस्ट हो रहा है. तो इस sec स्क्वायर के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा. अब एक sec स्क्वायर dx तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए ये dt में मर्ज हो जाएगा. तो जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन की राइट कर रहा हूं dt. अब ये sec स्क्वायर मेरे पास एक्सेट्रा है और अपॉन में रूट ऑफ tan रूट ऑफ t, बिकॉज हमने tan को तो t से रिप्लेस किया
तो मेरे पास आने वाला है ऐसा आंसर। अब sec स्क्वायर x तो x के रिस्पेक्ट में और t है तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अब मुझे इंटीग्रेशन तो करना है, सो मैं sec स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, sec स्क्वायर राइट कर रहा हूँ 1 + tan स्क्वायर बाय रूट t dt। अब tan x को मैंने t से अज्यूम किया था तो यहाँ 1 एज इट इज, अब tan x को t से अज्यूम किया था तो यहाँ t स्क्वायर राइट करने वाला अपॉन में रूट t। अब ये जो क्वेश्चन मेरा बन चुका है पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है t में। तब आप इसको सेपरेशन कर सकते हैं, इसको दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अब आपके पास इंटीग्रेशन पॉसिबल है t रेज़ टू -12 dt एंड प्लस t रेज़ टू 3/2 dt। तो आप इन दोनों का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन के लिए एक और मेथड भी मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ जब रूट का कंडीशन हो, जब हम जिस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जिस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, अगर वो रूट की फॉर्म में हो, अगर वो रूट में हो, तब हम उस क्वेश्चन के लिए यहाँ माइनस का चेंज करते हैं कि यहाँ पे tan x को t स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। तो डेरिवेटिव आने वाला जो tan का sec स्क्वायर है dx आने वाला है, बट यहाँ जो t है, अब जो t था उसका तो dt बना, अब यहाँ पे 2t स्क्वायर है तो उसका आंसर बनने वाला है 2t dt। तो इस टाइप से मेरा एक क्वेश्चन चेंज होने वाला है थोड़ा सा। अब चेंज होने के बाद हम इसको जैसे मर्ज करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ से हम इसको चेंज करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। अब एज इट इज आपके पास sec स्क्वायर dx का जो वैल्यू आने वाला है वो है 2t dt। अब sec स्क्वायर एक्स्ट्रा था वो एज इट इज मैं sec स्क्वायर राइट कर रहा हूँ एक बार अपॉन में रूट में। अब 10 को हमने t स्क्वायर से वैल्यू चेंज किया है तो यहाँ t स्क्वायर में राइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या बनने वाला है, अब इस sec स्क्वायर को मैं राइट कर रहा हूँ 1 + tan स्क्वायर x अब 2t dt डिवाइड बाय रूट में t स्क्वायर है जो बाहर आके t का फॉर्म लेगा और t से t ये कैंसिल होने वाला है तो कांस्टेंट वैल्यू आउटसाइड में आ गई, 1 एज इट इज आने वाला है प्लस 10 की वैल्यू को t स्क्वायर राइट करूं तो tan स्क्वायर ऑटोमेटिक आपका 10⁴ में बनने वाला है। तो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। अब आप इसको सेपरेशन कर सकते हैं 1 dt प्लस t⁴ dt। तो आपके पास दो वैल्यू बन चुकी हैं, 1 जिसका आपको इंटीग्रेशन करना और 1 का आपको पता है इजीली t होगा और t⁴ है तो t⁵/5। तो आपके पास दोनों आंसर मिलने वाले हैं बहुत इजी, t प्लस t⁵/5 एंड प्लस c। ये कंफर्म है आने ही वाला है। अब हम इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं फाइनल वैल्यू 2t। अब t का वैल्यू देखिए यहाँ पे रूट t आने वाला है तो रूट वैल्यू tan x का है प्लस 2/5। अब t⁵ है तो t का वैल्यू फाइंड करें तो रूट आएगा तो tan x की वैल्यू है जो आने वाली है वो 5/2 आने वाला है। तो लास्ट जब आपने क्वेश्चन किया था अभी पहले वाले मेथड से तो भी आपको आंसर सेम ही मिलने वाला था। यहाँ t की पावर -12 था तो आप इंटीग्रेशन करेंगे t का +12/2 आ जाएगा तो हाफ का 2 ऊपर आ जाएगा और t की 3/2 थी तो आप उसमें 1 ऐड करेंगे तो 5/2 और 5/2 रिप्लेस होकर 2/5 में कन्वर्ट होने वाला है। तो दोनों ही वैल्यू से हमें सेम मिलने वाला है। आप यहाँ पे t स्क्वायर अज्यूम कर लें या t अज्यूम करें, इससे कोई भी डिफरेंस क्वेश्चन में नहीं पड़ने वाला। बट ये है कि इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व होने वाला क्योंकि रूट का डिफरेंस नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं रूट वाला कोई पावर हाफ है। तो अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू एक नेचुरल नंबर में मिलने वाली है जो आपको इजी करने के लिए बहुत ही इजी करेगी क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं बात करने वाला हूँ, वो भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। हम जो बात कर रहे हैं अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही बात कर रहे हैं, किस वैल्यू को पुट करना है। तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर बार बार प्रैक्टिस करने से ही कंफर्म हो पाएगा। अब मैं थर्ड क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ। जैसा क्वेश्चन है dx बाय इंटीग्रेशन ऑफ
sin x डॉट cos क्यूब x dx। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो dx बाय cos क्यूब है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए मुझे पता है कि sin, अगर sin के बारे में cos कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ cos x का डिवाइड कर दिया और cos x का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ ये जो वैल्यू है 10 में कन्वर्ट होने वाला है और cos ऊपर जाकर ये sec 4x dx बनने वाला है। तो बात करूं विदाउट रूट, और ये क्वेश्चन अभी रूट में था तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने भी डिस्कस किया था, तो अब आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी मेथड से कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन के जैसे ये रिपीट हो रहा है तो आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अब आप चाहो तो इसके मेथड की और बात करो तो ओ टाइप से भी हो सकता है, इंटीग्रेशन इंडेफिनिट है तो हो सकता है पॉसिबल, ट्रिग्नोमेट्री है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं बात कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10x dx डिवाइड बाय 1 प्लस 10x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन को पहले साइन cos में कन्वर्ट करने वाला हूं। 1 बाय 1 माइनस sin x बाय cos x, 1 बाय 1 प्लस sin x बाय cos x। तो इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं इसका, हम इसका एलसीएम लेंगे तो cos माइनस साइन और बाय cos x प्लस sin x आने वाला है। तो मेरे पास क्वेश्चन ये बन चुका है, एलसीएम दोनों का cos आने वाला है तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x। अब आप यहाँ सपोज करिए कि ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया था कि यहाँ पर उसको t पुट करिए ऊपर dt में कन्वर्ट होने वाला है, तो लेट एज्यूम कर रहे हैं। आपको लास्ट टाइम भी अपनी बात की थी, जब भी आपको एज्यूम करना पड़े, सपोज करना पड़े, सब्स्टिट्यूट करना पड़े, तब आप अपॉन वाली वैल्यू से ही करेंगे। देन cos x plus sin x is equal t, then derivative of cos x is that minus sin x and sin x derivative is that value of cos x is the final value of dt by dx। मुझे रिक्वायरमेंट है cos x minus sin x की, तो मैं थोड़ा राइट चेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो cos x minus sin x dot dx is equal dt। तो ऐसा ही टर्म मुझे चाहिए था, तो ये ऊपर वाली वैल्यू dt से रिप्लेस हो रहा है, तो क्वेश्चन में वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो dt by t is that the value of integration is that log t plus c। तो t का यहाँ वैल्यू पुट करने वाले हैं हम, is that value of cos x plus sin x plus c। तो इस टाइप से मुझे ये आंसर मिलने वाला है। तो ये लास्ट जब हमने क्वेश्चन किया था उस टाइप का कुछ क्वेश्चन मिलने वाला है। यहाँ फाइनल क्वेश्चन 5th नंबर सम के लिए मैं बात करने वाला हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10x है, तो 10x के लिए बात करूँ तो 1 माइनस sin x बाय cos x। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन को बेसिक जो फंडे हमारे उससे मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि क्वेश्चन में cos x बाय dx एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ cos x माइनस sin x ऐसा कुछ मुझे मिलने वाला है। तो अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। cos x बाय cos x माइनस sin x। अब यहाँ देखें तो आपके पास ये लास्ट एक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिफरेंस जब वेरिएबल कांस्टेंट का हो तब आप प्लस माइनस करके एडजस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ डिफरेंस वेरिएबल का है। सपोज करें आप प्लस साइन माइनस साइन करें, तो माइनस साइन को एडजस्ट करें प्लस साइन के साथ, फिर अब आप क्वेश्चन के पास इस तरह से अगर आप ट्राई करें, सपोज करें आपके पास cos x है, तो प्लस sin x माइनस sin x आप ऐड कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट टाइम में cos x बाय sin x को इस तरह से ले लें तो आपका ये वैल्यू कैंसिल होने वाला है। बट नेक्स्ट जो आपका बनेगा वो sin x बाय cos x माइनस sin x, इस बार पर डिफरेंस आ जाएगा cos x का, फिर आप नेक्स्ट cos x ऐड करेंगे माइनस करेंगे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन रन करेगा। तो हम इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक यूज करना चाह रहे हैं कि हम पहले क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 का डिवाइड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद प्लस sin x माइनस sin x ऐड कर रहे हैं। ये आपको माइनस का ट्रिक याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है आपका। cos x
माइनस साइन एक्स या प्लस कोस एक्स बाय साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 2 टाइम कोस एक्स था, उसको मैंने कोस एक्स प्लस कोस एक्स राइट किया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स को मैंने प्लस कोस एक्स का दोनों के साथ शेयर कर दिया, कोस एक्स को साइन एक्स प्लस के साथ, कोस एक्स माइनस साइन एक्स के साथ। तो आप देख रहे हैं एक वैल्यू का हमारा कैंसिल हो रहा है, तो एक वैल्यू को डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। तो इस वैल्यू को हमने अभी, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, हमने अभी सॉल्व किया इसको। और ये वैल्यू आपके पास 1 dx आने वाला है। तो इसको आप t पुट करिए, ऊपर वाला dt बन जाएगा cos x let cos x minus sin x is that value of t, then minus sin x is the derivative and minus cos x is also derivative, is that the value of dt by dx, then sin x plus cos x dx is that the final value of minus dt. Then we have put the value of 1 by 2 minus sin the common, then the dt by t, and plus half is the derivative of 1 is integration of 1 is the value of x and plus c. Now we have put the value of that function is that the I x by 2 and minus 1 by 2 and log t plus c. Now we have put the value of t, then the final answer will be on your screen. अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन से बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x plus a by sin x minus a। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आप देखिए, तो जो एंगल है x plus a by x minus a, तो आप किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज हमें एंगल के लिए बात की है, दोनों में एंगल में डिफरेंस है। तो मैं पुट कर रहा हूं लेट sin x plus a by sin x minus a is that value of dx, then let x minus a is the value of t, then x value of a plus t, then dx is equal to dt। अब मैंने दोनों का डेरिवेटिव किया, dt by dx कर दूं, dx को यहाँ रिप्लेस कर दूं, बात ही की है। तो dx जो अब मेरे पास dx का वैल्यू है वो डायरेक्ट dt में कन्वर्ट हो रहा है। अब अपॉन में जो एंगल था x माइनस a, मैंने उसको t से रिप्लेस कर दिया। अब sin x प्लस a, तो x का वैल्यू जो मेरे पास आ रहा है a प्लस t, और ऑलरेडी a है मेरे पास, तो इस टाइप से, तो यानी आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से बनने वाला है, sin t प्लस 2a dt बाय sin t। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री एक्सपेंशन करना sin a प्लस b का, तो उसी फॉर्मूले की मैं हेल्प ले रहा हूं, sin a cos b प्लस cos a sin b बाय sin t। दोनों में मुझे डिवाइड करना sin t का, तो मेरे पास जो क्वेश्चन बनने वाला है sin t cos 2a डिवाइड बाय sin t dt प्लस cos t sin 2a बाय sin t dt। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, तो हमने हमारे पास यहाँ cos 2a, तो ये आपके कांस्टेंट की तरह बिहेव करने वाला है, और नेक्स्ट में ये जो sin 2a ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करने वाला है। यहाँ sin से sin कैंसिल हो चुके हैं, जो मेरे पास इंटीग्रेशन बन चुका है वो एक बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन बन चुका है, cos 2a is that 1 dt and plus, अब जो नेक्स्ट है इसमें sin 2a आपका कांस्टेंट है, तो cos t by sin t is the value of cot t। तो हम इसको एज इट इज पहले रख रहे हैं, sin 2a मेरा कांस्टेंट है, बन रहा है cos t by
sin t dt। तो अब यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन की भी हेल्प ले सकते हैं। लाइक एज आपने सपोज sin t को अपने sin t को अपने y पुट कर रहे हो, तो आप इसका डेरिवेटिव करिए cos t dt इज दैट वैल्यू ऑफ dy। तो ये वैल्यू आपका dy से रिप्लेस हो रहा है, तो 1 यहाँ cos 2a तो एज इट इज, और 1 dt का हमें जानते हैं t आने वाला है, प्लस sin 2a एज इट इज हमारा कांस्टेंट। बट यहाँ जो टर्म है cos t dt ये मेरा सब्स्टिट्यूट होकर dy में कन्वर्ट हो गया, और अपॉन वाली y टर्म को हमने y अज्यूम किया था। तो अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन में दो बार मुझे सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अब आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे जैसे हम थोड़ा रीड करने वाले हैं हमारे पास थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होने वाले हैं। बट ये स्टार्ट होने के बाद बहुत इजी रहेगा आपके लिए। आपने कंसेप्ट को क्लियर करना है कि आपके पास क्वेश्चन था sin x + a sin x - a, तो अब यहाँ x + a को भी आप टी पुट कर लेंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो हमारे पे टर्म ये नीचे बन ऊपर बननी वो नीचे बन जाएगी। तो मैंने जैसे कहा था कि आप जब से आपको पुट करने की जरूरत हो तो आप पहले ही प्रायोरिटी अपॉन वाले टर्म को देंगे। तो मैंने अपॉन वाले टर्म को प्रायोरिटी देते हुए x - a को t पुट किया, तो x की वैल्यू a + t आ गया, डेरिवेटिव किया इसका dx = dt आ गया। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस की, a + t और a ऑलरेडी था, तो a और a 2a बन चुका t, sin a cos b cos a sin b की हेल्प से मैंने फार्मूला स्टार्ट किया। अब मैंने देखा sin t का दोनों ही वैल्यू में मैंने डिवाइड किया, तो एक फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो रहा है, सेकंड में ये एज इट इज रह रहा है। तो एज ए देखा तो cos वैल्यू है cos 2 है sin 2 ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ना तो x और ना ही t है। x होता तो हमें फंक्शन को चेंज करना पड़ता, और t होता तो ये इंटीग्रेट होता। तो हमें दोनों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने इसको आउटसाइड में रखा, और 1 का t होता है, और यहाँ मैंने देखा cos t by sin t, तो ये cot t है। तो cot t का अब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं तो log sin होता है, जैसा कि अब होने वाला है कि 1/y का जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो आपको पता है log y होगा, और y की वैल्यू आप जानते हैं sin t आप पुट करेंगे तो प्लस c आपके पास होने वाला है। तो इंटीग्रेशन हो चुका है मेरे पास cos 2a डॉट t। तो अब ये जो आंसर आया मेरे पास वो अभी तक t में है, तो अब ये जो आंसर है t में, अब यहाँ तक अभी तक मेरे पास वैल्यू t में है, तो अब आपको t की वैल्यू पुट करनी है, तो x - a यहाँ रिप्लेस करके वैल्यू पुट करेंगे, तो अब ये आपका फाइनल आंसर बनने वाला है। क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन तो कर दिया, अब सब्स्टिट्यूट को हम जैसे जैसे 1 बाय 1 वापस स्टेप लाएंगे तो हमें आंसर x में ही चाहिए, तो आप x में ही इसका आंसर देंगे। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत इजी होने वाले हैं। मैं नेक्स्ट के लिए बात करने वाला हूं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बुक में और भी है, जिसमें समथिंग ऐसा कुछ दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x + a by sin x dx। तो यहाँ x + a x - a ऐसा कुछ होने वाला है, तो वहां पे भी आप t की हेल्प ले सकते हैं, या ये अपॉन में हो जाए तब भी आप इसको ऐसा कर सकते हैं, तब भी आप इसकी हेल्प लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं अपने, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीग्रेशन करना है आपको sin 2x by sin 5x dot 3x। तो अब यहाँ तो इस क्वेश्चन के लिए हमें डायरेक्ट हिंट मिल रहा है कि 2x को मैं राइट कर दूंगा 5x - 3x, क्योंकि 5 - 3 वैल्यू 2 ही होने वाला है मेरे पास, और अपॉन में एज इट इज मेरे पास टर्म आ रही है sin 5x डॉट sin 3x। तो अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है sin a cos b cos a sin b, तो हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं बाय इजी मेथड से, sin a cos b माइनस cos a sin b। हमने इस फॉर्मूले को यूज किया, और अपॉन में मुझे डिवाइड करना दोनों ही टर्म में sin 5x डॉट sin 3x। तो हम देखते हैं दोनों फॉर्मूले में हमें डिवाइड करने के बाद क्या मिल रहा है, sin 5x cos 3x डिवाइड बाय sin 5x and sin 3x dx माइनस cos 5x sin 3x डिवाइड बाय sin 5x and sin 3x dx। तो हम देख रहे हैं कि एक टर्म तो मेरा कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी एक टर्म कैंसिल हो रहा है,
तो मेरे पास जो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन रह रहा है वो cos 3x बाय sin 3x का वैल्यू है, और नेक्स्ट वाले में cos 5x डिवाइड बाय sin 5x है। अब जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें cos बाय sin था, इस क्वेश्चन में हमारे पास cos 3x बाय 5x बाय, तो मैं दोनों कांस्टेंट को रिप्लेस कर देता हूं। लाइक मैंने आपको बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि आपको पता है जब डेरिवेटिव करते थे हम, तो अब डेरिवेटिव के साथ जब एंगल एज इट इज रहता था और नेक्स्ट टाइम हम एंगल का डेरिवेटिव करते थे, जैसे सपोज करिए इस cos का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो cos का sin 3x आएगा। अब जब 3x कर देंगे तो 3 आने वाला है, तो डेरिवेटिव जब अवकलन में मल्टीप्लाई में आता है तो इंटीग्रेशन में वो वैल्यू कांस्टेंट वाली वैल्यू डिवाइड में आने वाली। लाइक यहां पे बात कर सकते हैं, तो लेट 3x को मैं t पुट कर देता हूं और 3 एज इट इज रखता हूं, तो dx dt आने वाला है, तो यहां 3 को मैं रिप्लेस करके dt बाय 3 राइट कर दूं, तो ये जो क्वेश्चन है मेरा बनने वाला है कुछ इस टाइप का, cos t dt बाय sin t, तो इस टाइप से बनने वाला है। तो आप इसका इंटीग्रेशन अभी अब नहीं करके आए, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूं कि जो मल्टीप्लाई में है कौन एंगल में वो डिवाइड में आने वाला है, तो इस टाइप से मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ log sin 3x एंड डॉट 1 बाय 3 माइनस, अब इसके लिए हम जानते हैं log sin 5x डॉट 1 बाय 5 प्लस c, तो आपको ये आंसर मिलने वाला है। अब हम नेक्स्ट के लिए बात करेंगे आपसे, थर्ड नंबर सम जो है मेरे पास, आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें आपने अभी तक ये देखा होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में अगर सब्स्टिट्यूशन का है तो पहले चॉइस हमें ये रखनी है कि सब्स्टिट्यूट हम किसको करें, किसको हम पुट करें। अब जिसको हम पुट करना चाह रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव अवेलेबल होना चाहिए, या हम उसको एडजस्ट कर सके, उसके टर्म को मैनेज कर सके, तब हम उसको पुट कर सकते हैं। लाइक जब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे sin x डॉट cos x dx बाय a cos स्क्वायर प्लस b sin स्क्वायर। अब हम इसको, अब सपोज करिए प्लस वाले टर्म ऊपर होता तो हम इसको अलग अलग पार्ट्स सेपरेट कर सकते थे, बट ये अपॉन में टर्म, अपॉन वाले टर्म में प्लस है तो हम इसको सेपरेट तो नहीं कर सकते। सपोज करें आप यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ से तो a प्लस b sin स्क्वायर बाय tan स्क्वायर बन जाएगा, तो आप cos स्क्वायर कॉमन लेने के a cos से cos कैंसिल भी हो जाएगा, तो अब a cos यहाँ पे tan बना देगा, जबकि आपको रिजल्ट में चाहिए sec स्क्वायर, क्योंकि जब जब आप cos स्क्वायर कॉमन ले लें दैट मीन आपका जब अपॉन वाली टर्म में tan बन रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू में आपको sec स्क्वायर आंसर में चाहिए, क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होगा तब आप उसको इजीली पुट कर सकते हैं। अब यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो हम सपोज करते हैं इस टर्म को, जो अपॉन वाली टर्म इसको t पुट करके देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए, जो डेरिवेटिव आना चाहिए, क्या वो हमारे पास अवेलेबल है या वो अरेंज हो सकता है, मैनेज हो सकता है, तो हम उसको ट्राई करेंगे मैनेज करने की पहले। तो पहले इसको हम पुट करते हैं, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ sin x डॉट cos x dx बाय a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। तो लेट a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x इज इक्वल t, देन डेरिवेटिव, तो a कांस्टेंट एज इट इज cos स्क्वायर x का, तो पहले पावर का होगा 2 cos x और cos x का माइनस sin x प्लस b एज इट इज पहले पावर का होगा तो 2 sin x और sin x का हम डेरिवेटिव करें तो cos x होने वाला है इज इक्वल dt बाय dx। तो मेरे पास इस तरह के टर्म आ रहा है, बट दोनों भी टर्म में हम देखें तो 2 sin x cos x 2 sin x cos x, वैसे भी हम देखिए sin x cos x हमें चाहिए, तो sin x cos x हम इस टर्म के लिए क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो वैल्यू क्या रह रहा है -2a प्लस 2b इज दैट वैल्यू ऑफ dt बाय dx। तो हमने देखा हमारे पास ये टर्म अरेंज हो रहा है sin x cos x dx इज इक्वल टू dt बाय 2b माइनस a। तो हमारे पास इस तरह की टर्म अरेंज ऊपर हो रही है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि इसको t पुट करें, ऊपर वाला हमारे पास dt बन रहा है, तो
तो इन दोनों वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ, तो इस जो वैल्यू की जगह ऊपर वाले वैल्यू की जगह तो dt बाय 2b माइनस a मैंने पुट किया, तो 1 बाय, अब अपॉन वाले टर्म में उसको हमने t पुट किया, तो अब 1 बाय t, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको आउटसाइड में मैं राइट कर सकता हूँ 1 बाय 2b माइनस a इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t। अब dt बाय t का इंटीग्रेशन हम भी जानते हैं कि log t होने वाला है, तो आपका इंटीग्रेशन हो चुका है 1 बाय 2b माइनस a log t प्लस c। तो नेक्स्ट स्टेप में आप t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये सारा t का वैल्यू पुट करने के बाद आपका क्वेश्चन का आंसर फाइनल आंसर आने वाला है। तो लाइक मैं इसमें अरेंज कर देता हूँ इस वैल्यू को, तो t की वैल्यू जो आने वाली है a cos स्क्वायर प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c। तो इस टाइप से आपके पास ये फाइनल आंसर आने वाला है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आपको ये क्वेश्चन को पहचानना बहुत जरूरी है। आप इसको प्रैक्टिस से ही आप इसको अच्छे से पिक कर सकते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। अब cos क्यूब है यहाँ, अब इस क्वेश्चन को आप देखें तो cos क्यूब है और वो भी रूट में है, तो हम देखें तो अब इस cos क्यूब का कुछ भी सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं cos क्यूब को एज इट इज राइट करता हूँ। अब यहाँ है sin x प्लस a, तो मैं इसका फॉर्मूला यूज करता हूँ sin a cos b प्लस cos a sin b। तो आपने यहाँ देखा कि हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब यहाँ cos क्यूब है, अब आप यहाँ से cos x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पिक करें तो cos x यहाँ अवेलेबल है तो इजीली कॉमन आ जाएगा, बट यहाँ cos कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमने cos का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो cos कॉमन लेने के बाद यहाँ sin बाय cos एक tan का टर्म बनने वाला है, एक tan की टर्म बनने वाली है। tan x डॉट cos a प्लस sin। तो जैसे ही आपके पास tan की टर्म बन गई तो आप इसको t पुट कर सकते हैं, बिकॉज cos a sin a ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू, जैसा अभी हमने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किया था जिसमें a था, x और t में नहीं था, तो वेरिएबल में नहीं था, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करने वाले हैं। तो अब ये कांस्टेंट है तो आप इसको tan वाली टर्म को t पुट कर सकते हैं। अब tan वाली टर्म को आप t पुट करेंगे तो आपके पास sec स्क्वायर अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी वैल्यू को पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अब cos 4 पावर है तो आप रूट से बाहर निकले तो ये 2 पावर आने वाली है, और जो ऊपर जाके sec स्क्वायर का फॉर्म लेने वाली है। तो इस टाइप से हम इसको अरेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को। i इक्वल टू dx बाय, अब रूट से बाहर आ चुका है ये cos स्क्वायर x, और रूट के अंदर जो टर्म है मेरे पास tan x डॉट cos a प्लस sin a बनने वाला है। मेरे पास ये टर्म रूट के अंदर रह चुका है, अब ऊपर जाके ये वैल्यू sec स्क्वायर का फॉर्म लेने वाला है। अब आप इस वैल्यू को t पुट करना चाह रहे हैं तो आपके पास इसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो चुका है। तो आप इस चीज को बिल्कुल पॉइंटेड कर लीजिए, जब भी आपके पास अवेलेबल हो अपॉन वाले टर्म में cos स्क्वायर, cos क्यूब, cos तो आप ट्राई करेंगे इस पावर के, अगर cos के साथ sin भी अवेलेबल है तो आप ट्राई करेंगे वहां cos का एक्सेट्रा मल्टीप्लाई करके आप उसको 10 में अरेंज करिए और 10 वाली वैल्यू को डेरिवेटिव पुट करिए और सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट x के dx dt में पुट हो जाएगा। तो नाउ लेट tan x डॉट cos a प्लस sin a। अब मुझे इसको वैल्यू को पुट करना है तो मैं इसको t भी पुट कर सकता हूं, बट ये रूट में है, तो मैंने जैसे लास्ट आपसे क्वेश्चन में बात की था, इसी लेक्चर में हमने बात की था पहले वाले दूसरे क्वेश्चन में कि आप इसको t भी पुट कर सकते हैं t स्क्वायर में, लेकिन आप t स्क्वायर में पुट करते हैं तो रूट वाली टर्म नहीं आने वाली, एक नेचुरल नंबर वाली पावर आएगी, और आप रूट में पुट कर रहे हैं, आप t पुट कर रहे हैं तो आपके पास हाफ पावर में आने वाला है क्वेश्चन। तो मैं इस चीज से बचने के लिए t स्क्वायर पुट कर रहा हूं। अब आप इसका डेरिवेटिव करिए, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड में, बट ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आउटसाइड में पुट कर रहा हूं। tan का sec स्क्वायर x dx होने वाला है, कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, इज इक्वल में 2t dt by dx। तो मेरे पास जो वैल्यू है sec स्क्वायर x dx और जो वैल्यू बनने वाला है 2t dt। अब dx को मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया, अब cos a तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ देखिए मुझे तो इतना ही वैल्यू, cos को मैं यहाँ डिवाइड में करने वाला हूँ cos a। तो आपके पास अरेंज हो चुका है sec स्क्वायर dx का जो वैल्यू है 2t dt by
cos A आपके पास आ चुका है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे I is equal to 2t dt by cos A, और इस वैल्यू को आपने t स्क्वायर पुट किया तो 1 बाय रूट ऑफ टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से बाहर t आने वाला है, t से t ये कैंसिल होने वाली टर्म है, तो आपके पास आंसर बनने वाला है dt बाय cos A। तो ये भी कांस्टेंट है तो आप इसको भी बाहर पिक कर सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर बनने वाला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय cos A 1 dt। अब आपके पास 1 dt है तो 1 का इंटीग्रेशन ऑलवेज t होता है, तो आपने इसको पिक किया 2 बाय cos A, तो आपके पास इंटीग्रेशन में t आ चुका है प्लस c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन है, तो c तो आपके पास आने ही वाला है। अब आपको फाइनल आंसर के लिए यहाँ t की वैल्यू पुट करने के लिए तो आपने t किसको एज्यूम किया था, cos 10x डॉट cos A प्लस sin x को आपने t स्क्वायर पुट किया, तो t की वैल्यू पुट करने के लिए सारा वैल्यू रूट में आने वाला है। तो आपके पास फाइनल आंसर I इज इक्वल टू 2 बाय cos A डॉट रूट ऑफ 10x डॉट cos A प्लस sin प्लस c। तो ये जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास फाइनल आंसर की वैल्यू मिलने वाली है। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि सब्स्टिट्यूशन इजी तो है बट कई बार क्वेश्चन में टिपिकल होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं, तो हमने उसको अरेंज भी करना पड़ता है। तो इस टाइप से आप सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के लिए हम इस सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस एक लेक्चर हमारे पास और रहेगा जिसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स भी इस लॉकडाउन की कंडीशन में आपके साथ स्टडी कर सके, आपके साथ स्टडी में बिल्कुल पार्टिसिपेट हिस्सा लेकर आपके साथ बिल्कुल आगे रन कर सके। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।